तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। ये शेर कहने वाला शायर सिर्फ एक शायर नहीं था। इस शायर ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे कि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं था और तमाम जिंदगी इनकी अकेलेपन और उदासी में गुजरी। वो शायर थे मुगल सल्तनत के आखिरी बादशाह, जो शायद अच्छे बादशाह तो न साबित हो सके, लेकिन उनके कलाम दिलों में बादशाहत आज तक बरकरार रखे हुए। वो शायर और बादशाह थे मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। आदाब, नमस्ते, आप सभी का स्वागत है हमारी सीरीज अहले सुखन, जहां हम बात करते हैं उन शायरों के बारे में जो शायरी को एक नए मकाम तक लेकर गए। आज जिन शायर से हम रूबरू होंगे वो हैं बादशाह बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर का असल नाम अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर था। उनका जन्म 24 अक्टूबर 1775 को दिल्ली के लाल किले में। जफर ने अपनी पढ़ाई लाल किले में ही की और फारसी, अरबी, उर्दू जैसी भाषाएं सीखी। उनका बचपन शाही परिवार के अनुसार ही गुजरता था, लेकिन मुगल साम्राज्य उस समय पतन की ओर बढ़ रहा था। बहादुर शाह जफर 1837 में अपने पिता अकबर शाह सानी की मृत्यु के बाद पृथ्वी संभाली। उनका शासन समय मुगल साम्राज्य के पतन का समय था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ रही थी और मुगल साम्राज्य सिर्फ एक नाम का साम्राज्य बनकर रह गया था। जफर अपने राजनीतिक जीवन में हमेशा अंग्रेजों के दबाव में रहे और उनके फैसलों को मानने के लिए मजबूर थे। 1857 की क्रांति के दौरान जफर को भारत के लोगों ने अपना नेता चुना। उन्होंने आजादी की लड़ाई में शामिल किया गया। ये क्रांति भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी जाती है, लेकिन अंग्रेजी ताकत से लड़ाई में मुगल साम्राज्य हार गया और जफर को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया, जहां उन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन भी गुजारे। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार, किसकी बनी है आलमे नापायदार। इन हसरतों से कह दो कहीं और जा बसे, इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार। कांटों को मत निकाल चमन से ओ बागबां, ये भी गुलों के साथ बले हैं बहार। बुलबुल को बागबां से ना सयाद से गिला, किस्मत में कैद लिखी थी फसले बहार। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमीन ना मिली हुए यार। बहादुर शाह जफर एक बेहतरीन शायर थे और उनकी शायरी दर्द, तन्हाई और धोखे को जाहिर करती है। जफर की शायरी में राजनीतिक जीवन के संघर्ष और अपने वतन से दूर होने का दर्द भी साफ साफ नजर आता है। गालिब और ज़ौक़ जैसे मशहूर शायर उनकी शायरी के सलाहकार हुआ करते थे, जिन्होंने हमेशा ही जफर की शायरी को पसंद किया और सराहा। ना थी हाल की जब हमें अपने खबर, रहे देखते औरों के ऐबो हुनर। पड़ी अपनी बुराइयों पे जो नजर, तो निगाह में कोई बुरा ना रहे। उनकी शायरी में इश्क, हिज्र, तन्हाई और वक्त का दर्द स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। कई शेरों में जफर अपने आप को एक ऐसी चीज के रूप में देखते हैं जो किसी के काम नहीं आ सकती। जफर को जाने बिना अगर आप उनकी शायरी पढ़ें तो मुमकिन है आपको वो पसंद तो आए, लेकिन उसकी गहराई मापने में आप शायद चूक सकते हैं। एक बार जफर की जिंदगी को अगर आप गौर से समझें और देखें उनके लाइफ एक्सपीरियंसेस ने उन्हें जो दर्द और अकेलापन दिया, फिर उनकी शायरी कई परतों में गहरी महसूस होने लगती है। जफर की शायरी इमोशंस की गहराई बड़ी खूबसूरती से दिखाई देती है। उन्होंने उर्दूपन को बढ़ावा दिया और उनका दीवान ज़बान की सफाई और रोजमर्रा की खूबी से भरा हुआ। मौलाना हाली कहते हैं, जफर का तमाम दीवान ज़बान की सफाई और रोजमर्रा की खूबी है, आरंभ से अंत तक यकसान।
जफर की शायरी को उनके उस्ताद ज़ौक़ की देन कहा गया, लेकिन उनकी अपनी खुद का एक स्टाइल था, उनकी खुद की एक अनोखी शैली थी। सर सैयद ने कहा था, ज़ौक़ उनको लिख कर क्या देते, उसने तो खुद ज़ुबान किलाए मोहल्ला से सीखी थी। मुंशी करीमुद्दीन अपनी किताब तबाक़त शौराए हिंद में लिखते हैं, शेर ऐसे कहते हैं कि ज़माने में उनके बराबर कोई नहीं कह सकता। सन 1858 में जफर को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया। वहां उन्होंने अपनी लाइफ के आखिरी दिन गुजारे। उनका घर जहां पे उन्हें रखा गया था, वो दिन उनके बहुत ही मुश्किलों में गुजरे, लेकिन जफर ने वहां भी अपने कलाम को जीवित रखा और अपने दुख और व्यथा को लिखते रहे। उनकी मृत्यु 7 नवंबर 1862 को हुई। जफर की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें दिल्ली में ही दफन किया जाए, लेकिन उनकी बात मानी न गई और उन्हें रंगून में ही दफना दिया गया। उनका मजार आज भी रंगून में है, जो उनके यादों को ताजा रखता है। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। ले गया छीन के कौन आज तेरा सब्रो करार, बेकरारी तुझे ए दिल कभी ऐसी तो न थी। उसकी आंखों ने खुदा जाने किया क्या जादू, कि तबीयत मेरी माइल कभी ऐसी तो न थी। अक्से रुखसार ने किसके है तुझे चमकाया, ताब तुझमें महे कामिल कभी ऐसी तो न थी। अब की जो राह मोहब्बत में उठाई तकलीफ, सख्त होती हमें मंजिल कभी ऐसी तो न थी। पाए खूबा कोई जिंदा में नया है मुझे, आती आवाज सलासिल कभी ऐसी तो न थी। निगाह है यार तो अब क्यों है तगाफुल ए दिल, वो तेरे हाल से गाफिल कभी ऐसी तो न थी। चश्मे कातिल मेरे दुश्मन थी हमेशा, लेकिन जैसी अब हो गई कातिल कभी ऐसी तो न थी। क्या सबब तू जो बिगड़ता है जफर से हर बार, हूँ तेरी हूँ शमाइल कभी ऐसी तो न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जफर साहब की शायरी से बखूबी रूबरू हुए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जफर साहब का लिखा हुआ आपका पसंदीदा शेर जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तुम्हारी